Hi friends, today we are going to do chapter number 25 of Swick's class 8 importance and principles of secularism. So secularism का मतलब क्या होता है कि हमारा देश जो है it is based on secularism. कोई भी धर्म के नाम पे जो है discrimination नहीं करता है, धर्म निरपेक्षता जो है हमारे देश के अंदर है. So क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसके जो है सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर स्टार्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ. Subscribe and share this to others also. Okay, so let us start now. The Indian Constitution, भारत का संविधान, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ था. It was implemented on 26 January 1950. ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? देश का संविधान 26 जनवरी 1950 के अंदर जो था इम्प्लीमेंट किया गया. Many guidelines were let down before finalizing the constitution. इस संविधान को फाइनलाइज करने से पहले कई तरह की गाइडलाइंस जो थी, कई तरह की मीटिंग्स जो थी वो हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री हैज सम बेसिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, हर एक देश का जो संविधान होता है कुछ उसके सिद्धांत होते हैं. चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिज्म. ठीक है, चाइनीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना का जो संविधान है वो बेस्ड है कम्युनिज्म के ऊपर. अमेरिका का जो संविधान है इट इज बेस्ड ऑन लिबरल capitalism. Although Indian constitution is not based on any particular governing principle, but देश जो है हमारा इंडिया वो इनके ऊपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है. But still the members of our constitution committee has prepared it on the basis of very basic principles. बस जो देश का जो संविधान लोग बना रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो उनके कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Many basic principles have been incorporated in our constitution. हमारे संविधान के अंदर काफी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो डाले हुए हैं. One such basic principle of our constitution is secularism. उनमें से एक सिद्धांत जो है हमारे संविधान का वो क्या है? सेक्युलरिज्म है. ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है. The main reason for incorporating secularism in our country was slavery. ठीक है, इसका कहते हैं कि इसको क्यों डाला गया है, इसका कारण क्या है? स्लेवरी, गुलाम है. जैसे पहले देश गुलाम था, है ना, गुलामी थी जैसे, तो उसके बेस के ऊपर ही इसको इंक्लूड किया हुआ है. All religions are not considered equal. सारे धर्मों को पहले समान नहीं समझा जाता था. We were also surrounded by evil क्या होती है? बुराई. Evil of caste discrimination for some years. कुछ सालों से तो हम घिरे हुए थे बुराई से, कि लोगों के अंदर एक बुराई थी कि हम अपने से नीचे जो लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे लोग. ठीक है, कई सालों तक ऐसे चलता आया. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो बुराई थी वो हमें घेरे हुई थी. ठीक है, क्रिश्चियनिटी इमर्ज द मेन रिलीजन while at the other Muslim religion was prominent in the society. ठीक है, क्रिश्चियनिटी ले लो आप, उसके बाद आप मुस्लिम रिलीजन ले लो. ठीक है, समाज के अंदर विचरने लगा था. This religion fanaticism ultimately led to the partition of a country. तो इन धर्मों के नाम पे ही हमारा देश जो था वो बट गया 1947 के अंदर. ठीक है, देश का बंटवारा हो गया इन धर्मों के नाम पे ही. ठीक है, देयर वर कम्युनल रिवॉर्ड्स, मतलब कि धार्मिक धर्म के नाम पे ही क्या हुए? दंगे होने लगे, मर्डर होने लगे, लड़ाइयां होने लगी इन धर्म के ऊपर. जो लोग थे अलग अलग धर्मों के वो क्या करने लगे? वो मर्डर्स करने लगे, लड़ाइयां करने लगे, दंगे फसाद करने लगे थे. बिसाइड्स दिस people of pre-independent India were also divided on the lines of a religion. तो इससे क्या हुआ कि जो देश जो था, मतलब आजादी से पहले ही धर्म की जो एक दीवारें थी, जो लाइनें थी, उसमें बट गया था. Therefore, it became all the more important to incorporate secularism in our constitution. तो बहुत ज्यादा important है सेकुलरिज्म को हमारे देश के संविधान के अंदर डालना, बहुत ज्यादा important था. So thus under the circumstance it was essential for the constitution makers to follow the principle of secularism. So जैसे जो हालात थे देश के उनको देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो ये प्रिंसिपल सिद्धांत है सेकुलरिज्म का उसको देश के संविधान के अंदर डालना. तो उन जो संविधान के बनाने वाले जो थे उन्होंने सोचा कि हम इसको इसके अंदर डालते हैं. The secular country is that where a secular country is that where all religions are equal. Secular
एक धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जहां पे सब धर्म क्या है, सामान्य होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर, मतलब कि सारे के सारे धर्म क्या है, सामान्य होते हैं, बराबर होते हैं। द सेक्युलर कंट्री डजंट हैव एनी स्टेट रिलीजन, किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। मेन करके कि इंडिया के हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, इंडिया जो है मुस्लिम धर्म के लोगों से बिलोंग करती है, ठीक है। देयर इज नो रिलीजन, ठीक है। ह्यूमनिज्म एक रिलीजन है, बट अगर हम कहें कि सेक्युलर कंट्री का कोई अपना धर्म नहीं होता है, ठीक है। एंड पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, लोग जो है फ्रीली कोई भी धर्म का जो है अपना सकते हैं, उसको वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। द सेक्युलर कंट्री डजंट हैव एनी स्टेट रिलीजन एंड पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ऑल पीपल हैव रिलीजियस फ्रीडम इन अ सेक्युलर कंट्री, nobody will be discriminated on the grounds of the religions. One of the biggest examples of secularism is that the presidents in our country have been from different religion. तो आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हो गए, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग जो अलग अलग टाइम पे जो प्रेसिडेंट्स आए हैं वो भी अलग अलग धर्म से जो है वो हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख हुआ है, कोई मुस्लिम हुआ है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, है ना। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर पोस्ट्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स या कोई और पोस्ट के लिए जो लोगों को रखा हुआ है, रखा गया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी और अन्य पोस्ट के लिए, ऑफिशियल पोस्ट के लिए अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनको अपॉइंट जो है किया गया है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉज। नाउ अब इन संविधानों को कानून बना दिया गया, कैसे? preamble of the constitution is given in the beginning, which include the basic objectives and principles of the constitution. It is a key to thought of constitutional committee. Principles of It is a key to the thought of constitutional committee. प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या संविधान है। देखिए संविधान के अंदर क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं। सवर्निटी, सेक्युलरिज्म, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। अभी हम वन पे वन के बारे में पढ़ेंगे आगे। दीज प्रिंसिपल्स हैव लीगल सिग्निफिकेंस, उनका कानूनी भी कुछ मतलब के इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रीडम। नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, आज हमारा देश जो है आजाद है, एंड फ्री टू मैनेज इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर लाइज विद इन द पीपल, ठीक है। देश एक है, मतलब जितने अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, पर फिर भी देश जो है क्या है, वो एक यूनिटी है, इसके अंदर ब्रदरहुड है, एकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड जस्टिस। Ideals of the constitution is to provide social, economic and political justice to all people. जितने भी देश के लोग हैं उन सबको प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना? जस्टिस प्रोवाइड करना। समाज में अगर कोई दिक्कत हुई है उनके साथ, ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक लेवल पे कोई चोरी हो गई है या फिर कुछ मतलब कोई केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कुछ, मतलब इस तरीके का पॉलिटिकल जस्टिस, हर एक तरह का न्याय जो है लोगों को मिलेगा। सोशल जस्टिस में क्या आ जाता है? सोशल जस्टिस मींस देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। कोई भी समाज के अंदर जो है लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इन द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान के अंदर तीसरा जो चैप्टर है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 रिमूव्स ऑल सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे देश के संविधान के अंदर पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है, जिसके अंदर समाज के अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज है सबको रिमूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। Concept of this justice provides equal opportunities for all to earn livelihood and equal pay for equal work, ठीक है। ये नहीं कि कोई लड़की काम कर रही है और इसी वर्क को कोई एक लड़का भी काम कर रहा है, लड़की को सैलरी ज्यादा मिल रही है, लड़की को कम मिल रही है, ठीक है। मतलब कोई भी सेक्सुअल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इक्वल पे मिलती है इक्वल काम के लिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इवन स्किल्स को देखा जाता है, जब भी जॉब लेने जाओ स्किल्स के ऊपर बेस्ड के ऊपर ही होता है हम उसको जॉब दे या ना दे, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल वुड गेट एडुकेट पे फॉर द वर्क डन बाय हिम। हर एक बंदे को जितना भी वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम के लिए उसको पैसे जो है मिलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। सो ये जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आपने ये सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं कि किस आर्टिकल में कौन सा राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में आते हैं, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में भी आपको आ सकते हैं। तो ये आर्टिकल्स जो है हमारे पास देश के संविधान के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि हमें इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल जस्टिस। सो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड्स पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल जस्टिस का, ये हमें पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे कि राइट टू पास वोट, हम अपनी वोट दे सकते हैं, ठीक है। व्हेन विल गेट 18 तो अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हमें हक है कि हम वोट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। जो भी पॉलिटिशियंस जो है खड़े हैं, ठीक है, इलेक्शंस में, तो हम अपने अकॉर्डिंग उनको अपनी वोट दे सकते हैं। वी हैव राइट टू वोट। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, मतलब पब्लिक ऑफिस के अंदर अगर हम कोई जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमें अपना काम कोई करवाना है तो वो करवा सकते हैं। राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो उसको हम धरने के रूप में अपने स्पीचेस के थ्रू क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। राइट टू पिटीशन, तो पिटीशन जो है वो भी फायर कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, ठीक है। तो ये आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रिएम्बल है देश का, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फेथ एंड राइट टू वर्शिप, भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। वो फ्रीडम जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमें राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो freedom has been secured as fundamental right. Citizens have been allowed to approach judiciary to materialize these fundamental rights, ठीक है। सो फ्रीडम जो है उसको क्या किया हुआ है कि सुरक्षा मिली हुई है, किसके नाम पे, फंडामेंटल राइट के नाम पे, ठीक है। तो सिटीजन्स को अलाउ किया हुआ है कि वो जस्टिस ले सकेंगे अगर उनको लगता है कि कोई उनका फंडामेंटल राइट जो है वो मटेरियलाइज हो रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट है आगे इक्वेलिटी, समानता। सो 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, द राइट टू इक्वेलिटी इन वेरियस मैनर्स, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब लोग कानून की नजरों में सामान्य हैं। ऑल द टाइटल्स वर एबॉलिश्ड एक्सेप्ट द एकेडमिक एंड डिफेंस टाइटल्स, सारे के सारे टाइटल्स जो होते हैं जैसे महाराजा महारानी ऐसे करके जो टाइटल्स होते हैं उनको खत्म कर दिया गया। जो एकेडमिक, सर मैडम टीचर आप बोलते हो, या फिर डिफेंस टाइटल, आर्मी के अंदर जो जैसे कर्नल होता है, जनरल होता है ना, उनके अलावा जो है कोई भी और टाइटल्स अबॉलिश नहीं किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो स्पेशल राइट इज गिवन टू पीपल ऑफ पार्टिकुलर कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी और एनी स्पेशल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी बहुत स्पेशल अधिकार जो है उन लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं दिए गए हैं जो समाज के अंदर है, ठीक है। स्पेशल पार्ट्स हैव बीन गिवन टू द judiciary to implement the right to equality. Judiciary has been given the right of judicial review. Now all the citizens are equal in the eyes of law, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है राइट टू इक्वालिटी, मतलब क्या है कि सब लोग सामान्य हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी धर्म के नाम पे, सेक्स के नाम पे, या फिर क्रीड के नाम पे, ठीक है। अगर कोई आपको लगता है कि आपके डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दैट केस वी कैन मूव टू पुलिस, वी कैन मूव टू हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑल्सो, सो दैट कि हम वहां पे जाके अपना जस्टिस जो है वो ले सके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ब्रदरहुड। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेजेस द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू स्प्रेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। देश का जो संविधान है वो देश के नागरिकों को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, ताकि हम एक जो भाईचारा है उसको अपना फैला सकें, ठीक है। जैसे अभी भी जो हुआ है किसानों का, तो किसानों ने एकजुट होके जो है खेती कानूनों के खिलाफ लड़ा है और वो जीते भी हैं अब, है ना। दिस इज कॉल्ड ब्रदरहुड, इसको हम कहते हैं भाईचारा। ब्रदरहुड है कि यूनिटी का मतलब एकता का एक चिन्ह है, ये सिंबल है। सो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मस्ट प्रिवेल अमंग द पीपल बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज रिसाइड हियर। अलग अलग तरह के धर्म के लोग जो होते हैं, अलग अलग तरह के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, बट सबके अंदर क्या है कि भाईचारा की भावना को जगाने के लिए जरूरी है। डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा द मेन हिंड्रेंस फॉर द डिले इन इंडियन इंडिपेंडेंस वाज क्रिमिनल फैक्टर्स। तो आपको पता है कि धर्म के नाम पे जो थे हमारे देश के बंटवारे हुए थे, इंडिया पाकिस्तान बना था, है ना। सो वेरियस सेक्शंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू क्रिएट इक्वालिटी अमंग सिटीजंस इन डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। सो अलग अलग जो सेक्शन है भारत के संविधान के अंदर वो कोशिश करते हैं, ठीक है, क्रिएट करने के लिए कि जो संविधान लोग हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके अंदर एक समानता जो है उसको बनाया जा सके, ठीक है। हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी, ठीक है। नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय समानता और एकता। फाउंडर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड नेशनल यूनिटी इन इंडिया। जो फाउंडर्स थे जिन्होंने भारतीय
संविधान की नींव रखी थी, वो चाहते थे कि देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता बनी रहे, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड्स। सो कौन से वर्ड्स? इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये दो वर्ड्स जो थे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, जो देश का प्रियम्बल है उसके अंदर जो है वो डाले गए हैं, ठीक है। सो प्रियम्बल क्या है? सबसे आप अपनी एसएसटी की बुक के अंदर भी देखोगे तो वहां पे भी लास्ट कवर जो होता है आपका कवर पेज, उसके ऊपर या फिर स्टार्टिंग वाला कवर पेज होगा उसके आगे जो है वो प्रियम्बल दिया हुआ है। इस प्रियम्बल के अंदर जो है पूरा पूरा कंक्लूजन देश के संविधान का वहां उसके अंदर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कम्युनिटीज रिसाइड इन इंडिया, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, अलग अलग लोग जो हैं सोसाइटी से बिलोंग करते हुए हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, स्टिल दे ऑल वर्क फॉर द सेम पर्पस, एक ही चीज के लिए वो काम करते हैं। वो काम क्या है? देश की खुशहाली, प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। टू इम्प्लीमेंट दोज ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड वेरियस लॉज। तो हमारा जो इन ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संविधान है उसने कई तरीके के कानून बनाए हैं। These objectives are not only included in the constitution, ये objectives जो है हमारे देश के संविधान के अंदर ही इंक्लूड नहीं है, बट ऑल्सो लॉज हैव बीन मेड, कानून भी बनाए गए हैं, ठीक है। संविधान के अंदर ही नहीं, इससे कानून भी बना दिए हैं सो दैट कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिक्योर हो सके, ठीक है। इन केस एनीबडी ब्रेक्स दिस लॉज, अगर इन कानूनों को तोड़ता है ही शी इज लायबल टू बी पनिश्ड, तो वो क्या हो जाएगा? उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स मेनी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है वो डाले गए हैं। मैनी लॉज हैव आल्सो बीन लेड टू इम्प्लीमेंट दीस ऑब्जेक्टिव्स, कई तरह के कानून जो है वो इसके अंदर डाले गए हैं सो दैट कि इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। बट इवन आफ्टर 67 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट कहते हैं कि देश के 67 इयर्स हो चुके हैं देश आजाद हुए को, वी आर फेलिंग टू अबाइड बाय दीज ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग फेल हैं, वी इनको मान नहीं रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को। वी विल डिस्क्रिमिनेट, अभी भी देश के अंदर जो है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। टुडे also some religion and social groups of society ask for separate nation, आज भी, ठीक है, देश के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ धर्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा एक अलग देश जो है वो बन जाए, देश का अभी भी वो बंटवारा चाहते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है। हम सब जो है ब्रदरहुड होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए सबके अंदर कि देश को हम इस तरीके से बांटे ना, है ना। तो ये आपका चैप्टर था जो कि चैप्टर नंबर 25 है आपका ये, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म की क्या महत्ता है इस सेक्युलरिज्म वर्ड की, मतलब कि धर्म निरपेक्षता के ऊपर हमने चैप्टर पढ़ा है आज, के धर्म के नाम पे हमें कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं करना चाहिए, सारे के सारे धर्मों की हमें जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, like hit a like on the video and also share, subscribe the channel. Thank you for watching.